हाँ, तो आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बताओ कितना इजी सा चैप्टर है। और मैं आपके लिए ही टेक्निक बना रहा हूँ कि एक हिस्ट्री चलाने उधर मुश्किल चैप्टर, पॉलिटी का चैप्टर छठा हो गया, 7वां स्टार्ट करने वाला हूँ और ये इजी चैप्टर साथ के साथ चलते रहेंगे। टाइम टेबल को बराबर फॉलो करो, ज़बरदस्त टाइम टेबल है वो। अगर उसको फॉलो कर लिया, मैं गारंटी लेता हूँ आप जनवरी में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो दिसंबर से पहले करा दूँगा, नवंबर में करा दूँगा, लेकिन आपका हो जाएगा। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ऑथेंटिक टाइम टेबल है वो, उसको फॉलो करो। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम ट्यूशन जाते हैं, तो भाई देखो मैंने ट्यूशन की तो नौबत आने नहीं दी, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आपकी इच्छा है, अगर जा रहे हो तो आप टाइम एडजस्ट करिए, स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा कम कर दो टाइम, और क्या है, और या फिर थोड़ा लेट नाइट कर लो, है ना, वो थोड़ा अपने आप ही एडजस्ट करना पड़ेगा। या फिर मैं कभी और बना दूंगा एक टाइम टेबल, लेकिन अभी उसको अगर फॉलो जिसने कर लिया ना, बहुत अच्छे पर्सन बन जाएंगे। सारी चीज़ें मिल रही है आपको, क्या कहाँ जाने की ज़रूरत है। अब जैसे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आज के पार्ट से शुरुआत करें अपन। पहले क्वेश्चन है, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। मतलब कि विच मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब कि जो ये ठोस कचरा प्रबंधन, इसकी मैंने डेफिनेशन तो आपको लिखवा दी पहले वीडियो में, ठीक है। अब इससे वेस्ट मैनेजमेंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज करा दूंगा। और पहले वाले पार्ट में अपन क्या किए थे, स्वच्छता, क्लीननेस, ठीक है। इसकी मैं अगर बात करूँ तो इसके उपाय कौन कौन से हैं। एक तो है कि आप कचरा न्यूनीकरण और पुनः प्रयोग, यानी वेस्ट रिडक्शन एंड रीयूज़। इसका मतलब क्या है, आपको एग्जाम सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख के आना, 2 ही नंबर का चैप्टर है, बड़ा नहीं लिखना है, 2-2 लाइनें लिखोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें यह है कि वेस्ट रिडक्शन एंड यूज़ का मतलब है कि आप जैसे वो चीज़ें यूज़ करो ज़्यादा जो वापस यूज़ हो जाए। जैसे आपने बैग ले लिया, कैरी बैग हो गया, या फिर जो जूट के बने होते हैं ना थैले, वो ले लो, उसको वापस अपन यूज़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। पॉलीथीन वगैरह लोगे तो उसको फेंकनी पड़ेगी, तो वो रीयूज़ नहीं हुई। मतलब अपन वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं कब, जब उस कचरे का पुनः चक्रण का वो न्यूनीकरण करके या फिर पुनः प्रयोग करें। अगर उसको वापस रीयूज़ करें तो ऑटोमेटिक कचरा कम हो जाएगा, बार बार थैलियाँ वगैरह नहीं फेंकनी पड़ेगी। दूसरा है कचरे का पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। ये भी है, क्या होता है कि बहुत सारा कचरा जब कलेक्शन कर लिया जाता है, भाई जैसे गाड़ियाँ आती हैं, नगर निगम वाली गाड़ियाँ आती है, कचरा उठा के लेके जाती है, तो फिर ये कचरे को क्या करते हैं, इकट्ठा स्टोर कर लेते हैं। उसमें ऐसी खूब सारी चीज़ें होती है जो वापस क्या होती है, रिसाइकिल, मतलब उसको वापस से बनाया जा सकता है, काम में आता है वो। वहाँ पर वो लोग स्टोर होने के बाद में उसमें सेलेक्ट करते हैं, छाँटते हैं, वो उसको पुनः चक्रण मतलब वापस रिसाइकिल करते हैं उस कचरे का, ठीक है। आपको सिर्फ पॉइंट याद करना है, फिर भी समझा देता हूँ। तीसरा वेस्ट कलेक्शन, कचरा संग्रहण, ये तो आप जानते ही हो, कचरा को इकट्ठा करके भी इसकी कचरा प्रबंध किया जा सकता है। कैसे कि अगर कचरा फैलाए रहेगा तो फिर तो गंदगी ज़्यादा फैलेगी, लेकिन उसको एक जगह कहीं ना कहीं स्टोर कर दिया तो वहाँ गंदगी फैलेगी, उसका इलाज हो सकता है एक जगह। सब जगह गंदगी से बेटर है एक जगह थोड़ी सी जगह हो जाए, ठीक है। ये भी एक इसका ट्रीटमेंट है, मतलब कि ठीक है। चौथा ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, यानी कि उपचार एवं विस्तार निस्तारण, ये भी एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि दबा देते हैं कचरे को, गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, या फिर जैविक प्रक्रिया के द्वारा खाद वगैरह बनाए जाके इसको ख़त्म भी कर दिया जाता है। ये ख़त्म भी हो जाता है और उसमें वो बेनिफिट भी हो जाता है, थोड़ा सड़ गल के खाद वाद बन जाती है, उसमें प्रोडक्शन अच्छा होता है, खेतों वगैरह में डाल देते हैं सड़ा गड़ा के ज़मीन में। एक होता है भस्मीकरण, ये होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, अधिक टेम्परेचर पे इसको ख़त्म कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है, नाम में ही पता चल रहा है। एक होता है गैसीकरण और पाइलोसिस। गैसीकरण और पाइलोसिस के अंदर ये है कि इसमें अपन क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसको तोड़ते हैं। अच्छा, एक इसमें थोड़ी बात ऐड कर लेना, इसको मैं अलग से लिखवा दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब होता है अपन को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इसको जलाना होता है। ये अलग से क्वेश्चन लिखाऊंगा, अभी इसमें नहीं लिखना, अलग से आएगा भस्मीकरण क्या है, यानी कि इंसिनरेशन जो भी है इसके अलग से लिखवा दूंगा। बाकी 5 इसके अंदर होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाना, और छठे में होता है हाई टेम्परेचर पे उस कचरे को टुकड़े करना, विखंडित कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना कचरे, मतलब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। भस्म नहीं करते, बस उसके अलग अलग पार्टीशन टुकड़े कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी ये 5वां पॉइंट मैं अलग से लिखाऊंगा क्योंकि इसका अलग क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का, बाकी ये कोई पॉइंट अलग से आने के चांस नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कचरा प्रबंध के कौन कौन से लाभ हैं। एक बात का ध्यान रखना, मेरे पे यकीन करना, जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ वही पढ़ना है आपको, वो पढ़ लो तो फिर कोई दूसरा पढ़ना, पहले इनको याद कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। 2 ही नंबर का चैप्टर है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या लाभ है। पहला देखो भाई, आप ठोस कचरा प्रबंध कर रहे हो, कचरे इकट्ठा कर रहे हो, कुछ बेनिफिट है या नहीं, तो बेनिफिट अपना लिखना है। बेनिफिट ये है, अग्नि दुर्घटना, चूहे फैलना, संक्रामक रोगों के कीटों व रोगाणुओं को फैलने पर नियंत्रण तथा आवारा जानवरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। फायर एक्सीडेंट, स्प्रेड ऑफ रैट, स्प्रेड ऑफ microorganism and insects which are responsible for infections, disease, stray animals can also be controlled। भाई जैसे ये सब बातें हैं कि जहाँ पर कचरा वगैरह फैला रहता है तो वहाँ पर फायर एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
बहुत ज़्यादा चूहे वगैरह फैल जाते हैं, चूहों से कितनी खतरनाक रोग फैलता है आपको बताइए, वो पढ़ेंगे आगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल जाएंगे, इंसेक्ट, मतलब जितने भी कचरे से फैलती है सारी बीमारियाँ, ये इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ कचरा पड़ा रहता है, वेस्ट पड़ा रहता है, वहाँ पर गायें हैं, भैंसें या आवारा जो पशु होते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं वो वहाँ पर उसको खाने के लिए आ जाते हैं, तो फिर उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो नुकसान पहुँचा सकते हैं आपको बताइए। तो ये सारी चीज़ें पर कंट्रोल होगा तो फ़ायदा ही है, एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि रोग नियंत्रित होंगे, मतलब डिजीज़ पे कंट्रोल होगा, डिजीजेज विल बी कंट्रोल्ड, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, वह ऑटोमेटिक सुधार होगा। जब चारों ओर शुद्ध हवा मिलेगी तो लोग क्या होंगे, बीमार नहीं होंगे, पब्लिक हेल्थ विल इम्प्रूव, और श्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, मतलब लोगों में काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, कैपेसिटी ऑफ वर्क विल इंक्रीजेज, क्योंकि साफ सफाई मिलेगी तो। और अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा, सीधी सी बात है, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो अस्पताल क्यों जाएंगे, डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। जब उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, माहौल अच्छा मिलेगा, साफ़ सुथरा मिलेगा तो बीमार पड़ेंगे नहीं, तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। फिर आपको पता है बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे बिजली उत्पादन खर्चा कम होगा, व्यय कम होगा। बिल्कुल, चीप एनर्जी विल बी अवेलेबल in the form of electricity production, due to which expense on electricity production will be reduced। मतलब कि इस कचरे को, जैसे दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार अभी कर रही है, इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, कचरे को इकट्ठा कर रही है, कचरे को इकट्ठा करके उसे सड़ा गड़ा के उससे बिजली बनती है। समझ पा रहे हो, एक उस टेक्निक होती है, उस टेक्निक से बिजली बनाई जा सकती है। अगर बिजली अब इस कचरे से बनने लग गई, हमारे देश में बिजली का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है बिजली की रेटें कम हो जाएगी, तो बिजली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक जो अपने पर यूनिट चार्ज आता है, पर यूनिट चार्ज कम हो जाएगा, तो है ना फ़ायदा। तो 3 फ़ायदे लिखे हैं मैंने, 3 फ़ायदे बहुत है, क्योंकि 2 मार्क्स में और इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोई छोटे मोटे और रह गए हो तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था वो लिखो आप, भस्मीकरण या इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन का मतलब है कि इज़ ए मेजर कॉमन थर्मल प्रोसेस, अलग से 2 मार्क्स में आ सकती है। इज़ ए मेजर कॉमन थर्मल प्रोसेस, वेस्ट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि वेस्ट जो कचरा था उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। दिस प्रोसेस फॉर्म्स ए सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये एक ऊर्जा का जो रिकवरी है, ऊर्जा का वापस जो उत्पादन है उसका करने का एक अच्छा साधन है। भाई देखो, खूब सारी एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन इससे अपन वापस एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपन जलाएंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी इससे। ठीक है, हमारे मतलब इससे अपन एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, वही वो जो लाइट वगैरह में यूज़ करते हैं, फिर आगे से वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि थर्मल प्रोसेस है, इसके जलने, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ये एनर्जी रिकवर करने का एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, फिर दूसरा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीजेज ड्यू टू दिस, यानी कि इसमें परिवहन की लागत कम की जाती है। ठीक है, परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जैसे गाड़ी घोड़ों से ले जाना। अब जब ले जाना नहीं होगा, जहाँ कचरा इकट्ठा कर दिया वहीं पर भस्मीकरण की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज होगा, और प्रोडक्शन ऑफ मेथेन ग्रीन हाउस गैस इज डिक्रीज थ्रू दिस प्रोसेस। आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैस कितनी हार्मफुल है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, बेसिकली मीथेन गैस सबसे हार्मफुल गैस होती है। तो यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस मीथेन, इसका उत्पादन कम किया जा सकता है इस वजह से। समझ पा रहे हो, इससे इजीली ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को, ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन याद कर लेना। एक क्वेश्चन और है, 3 प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, कचरा प्रबंधन के 3 सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल मान लो। ये 3R एग्जाम में आ सकता है कि 3R क्या है, मेरी बात पूरी सुनना। 3R क्या है एग्जाम में आ सकता है, इतना सा ही लिखा हो बस। तो पहले R का मतलब रिड्यूस, मतलब कम यूज़ करना, पुनः न्यूनीकरण है, ये न्यूनीकरण मान लो, न्यूनीकरण। रीयूज़ पुनः प्रयोग, रिसाइकल पुनः चक्रण। न्यूनीकरण का मतलब कचरे को कम यूज़ करना, समझ पा रहे हो। कम का मतलब भाई हो, बेसिकली रिड्यूस का मतलब है कि आप कम से कम गंदगी फैलाओ, जितना कोशिश हो वापस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करो। पुनः प्रयोग रीयूज़ हो गया, और रिसाइकिल मतलब मैंने आपको कहा था कचरे को एक जगह स्टोर करने के बाद उनमें कुछ चीज़ ऐसी होती है, सेलेक्ट कर लेते हैं लोग, और सेलेक्ट करने के बाद उसको वापस रिसाइकिल किया जा सकता है, वो वाली बात है। मतलब वापस उसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, उस चीज़ को वापस से ठीक की जा सकती है। फिर एक ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट अपने पढ़ लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो अब है ऑब्जेक्टिव, आप किस उद्देश्य से इसको लेके आए प्रोग्राम को। तो आपको पता है आजकल शहरों के अंदर, बेसिकली सिटीज़ के अंदर हर कोई लोग, ये जो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, अर्बनाइजेशन हो गया, तो उसमें क्या हुआ, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह लगेगी तो बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह निकलेगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको पता है गंदगी फैलती है। और दूसरी बात, साफ़ सफाई पर केयरलेस है लोग, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि आधुनिक काल में, जब मॉडर्न टाइम के अंदर तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, आपको पता है हर कोई लोग शहर में आना चाहता है। शहर में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। औद्योगिकरण तथा वातावरण प्रदूषण के प्रति लापरवाही ने शहरों में ठोस कचरा की समस्या पैदा कर दी, जिसके कारण शहरों में गंदगी जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलने लग गई। मतलब गंदगी से बीमारियां फैलने लग गई। क्या हुआ कि इतने सारे लोग हो, केयरलेस हो गया। केयरलेस का मतलब लोग ध्यान नहीं देते गंदगी पर। तो टुवर्ड्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट। ड्यू टू दिस अनहाइजेनिक कंडीशंस ऑफ्टन स्प्रेड इन सिटीज़। तो अब गंदगी हर जगह पड़ी रहती है। तो हालांकि अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम कर रही है, हर घर के सामने से गाड़ी आती है, वो कचरा उठा के ले जाती है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा एक गंदगी फैलती है सिटीज़ में। तो अब ये काम लाए ना, तभी तो गंदगी मिटी। अगर ये मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो फिर गंदगी मिटती कैसे। फिर एक इसका इलाज करने के लिए, टू eradicate this problem, solid waste management and waste disposal program have been started in urban areas। यानी कि इसलिए इस प्रोग्राम को, अर्बन का मतलब शहरों के अंदर इस प्रोग्राम को लाया गया। इस समस्या के निवारण के लिए शहरी निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया। इस तरीके से काफ़ी ईजी सा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके बारे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। या तो स्वच्छता से यानी क्लीनलीनेस से एग्जाम क्वेश्चन आएगा, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठोस कचरा प्रबंधन से क्वेश्चन आएगा। इन दो ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हर बार, ज़्यादा सॉलिड से आ रहा है। बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़ो। एक टेक्निक है कि ईजी टॉपिक को साथ में कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कोर्स हो गया। मुश्किल को साथ चलाओ, इसको एक दिन में ख़त्म कर दो, ठीक है। तो इस टाइम टेबल को बराबर फॉलो करते हुए अगर आप चलोगे तो बहुत जल्दी आपका कोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके।